Hey, good morning student. Welcome you all. So today I am going to discuss with you a very interesting topic, that is present perfect continuous tense. So as you all know that we have already done the three types of tenses of present tenses. So today we will discuss the present perfect continuous tense. So in this particular video we will see that what do we mean by present perfect continuous tense and where do we use this tense and the structure of present perfect continuous tense and the sentences like positive, negative and interrogative sentences. Alright, let's start. So, what is the present perfect continuous tense? So, the present perfect continuous is often very similar in meaning to the present perfect tense. ये present perfect continuous tense जो है ये बहुत similar है किससे present perfect tense से. How? Just like the present perfect, we can use this grammar to talk about something that started in the past but it still happening. So जैसे हम present perfect में देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं वो past में start होती है but still में अभी भी happening है, मतलब present में भी वो happening है. Same similar जितने भी rules हैं वो भी present perfect continuous में use होते हैं. देखिए इसमें present तो आ ही रहा है, साथ में perfect भी आ रहा है, continuous आ रहा है, मतलब दोनों का mixture है. तो हम देखते हैं कि perfect मीन्स 100%. परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब. हमारी परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करते हैं, राइट. एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते हैं इज एंड आर एंड द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द आईएनजी विद द मेन वर्ब और विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट, बट इन दिस टेंस व्हाट डू वी यूज मींस कितने टाइप्स की हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कौन से टाइप की हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज होगी, लेट्स सी. बट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस focuses more on the continuous action. बट इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोकस कहाँ पे होता है? कॉन्टिन्यूस एक्शन पर फोकस होता है कि जो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा हो. द एम्फेसिस इज ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन. किस पे एम्फेसिस करते हैं? ये जो ड्यूरेशन है एक्शन की उस पे एम्फेसाइज करते हैं. सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में हो रहा है, राइट, बट उसका कोई इनडेफिनेट है, वो डेफिनेट नहीं है. उसका जो ड्यूरेशन है एक्शन का, जो टाइम ड्यूरेशन है वो गिवन नहीं होता. बट इन दिस पर्टिकुलर टेंस हमें जो ड्यूरेशन है एक्शन का वो पता चलेगा. हाउ? लेट्स सी. First we will see the structure of this tense, present perfect continuous tense. So present perfect continuous tenses expresses the action which is occurred in the past and they proceed in the current situation or maybe in the future. मतलब past तो occurred किस में हुई? Start हुई past में, but proceed in current situation और maybe in the future में भी वो continue हो. Alright, so positive sentences में हम देखते हैं what is the structure of this particular tense. Subject, has, have, been, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. सो इसमें आप देखिए हैज और हैव हमने परफेक्ट टेंस में भी यूज किए थे. जो हम हैज और हैव यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये हैज और हैव हमने परफेक्ट टेंस में भी हमने यूज किए थे. क्लियर? बट अब यहाँ पे क्या है, जो बीइंग का यूज हो रहा है, यहाँ पे जो बीइंग वर्ड का यूज हो रहा है, बी इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द बी, राइट. बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारे? इज, एम, आर. ऑलराइट, बी की थ्री फॉर्म्स होती है, इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म होती है बी की वॉज, वर एंड थर्ड फॉर्म होती है बी की बी. क्लियर? सो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस एक साथ आ गए. तो अब कॉन्टिन्यूस टेंस ने कहा कि चलो परफेक्ट का कुछ हमें लेना तो है, तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट में हमसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है. तो इन्होंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर दिया. जो बी की जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका इन्होंने यूज कर लिया. तो चलो तुम्हारा भी कुछ ले लेते हैं. परफेक्ट टेंस का भी इन्होंने कहा कि हम परफेक्ट टेंस भी ले लेते हैं, हम उसको मिस नहीं कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को मिस नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे इन्होंने बी की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया. अब I already told you that in continuous tenses we always use the ing with the root form of the verb. So first form अब same इसमें यहाँ पे continuous tense है, that's why we use the first form of the verb with the ing. Clear? So इसका जो structure है वो क्या है? Subject, has, have, been plus first form of the verb add ing, then rest of the sentence that is object. See the example. I have been working on this since March. अब देखिए I have been working on
दिस, मतलब मैं इस पर काम कर रहा हूँ कब से, मार्च से। सो यहाँ पे देयर इज अ टाइम रेफरेंस, टाइम रेफरेंस इज ऑल्सो गिवन हेयर, हमें टाइम रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा है, कब से काम कर रहा है, मार्च से काम कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स द वर्क इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम, ऑलरेडी मीन्स इन द मार्च टाइम, एंड अभी क्या चल रहा है, अगस्त इज रनिंग, ओके। सो द वर्क इज ऑल्सो रनिंग इन द प्रेजेंट टाइम, मार्च से स्टार्ट हुआ और वो काम अभी कर रहा है, राइट, वो अभी प्रेजेंट में काम कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं काम कब से स्टार्ट कर चुका था, मैं मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट कर रहा था, एंड आई हैव बीन एंड वर्किंग, मतलब वर्किंग मीन्स अभी भी वो काम कर रहा है, क्लियर। सो आई के साथ हमने हैव का यूज किया, हमने बी की थर्ड फॉर्म इट मीन्स बीन का यहाँ पे यूज किया, वर्क इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स व्हाई वी पुट आईएनजी हियर on this and means the rest of the sentence, clear। so see the negative sentence, negative sentence में हम helping verb और जो हमारी main verb है उसके just बीच में हम क्या यूज करेंगे, not का यूज करेंगे। so आप देखिएगा subject has have not been, third form of the verb है, be की इसलिए हमने इसे बाद में यूज किया, then the verb ing and the rest of the sentence that is object। I haven't, or you can say that have not, haven't is a short form of have not, so I haven't been working on this since March। now the interrogative sentence always put the helping verb in the starting of the sentence, so has have plus subject then been, first form of the verb with ing then object then question mark, clear। so have I been working on this since March, all right। so continue, अब हम एक एक करके one by one will see the positive form, then negative form, then the question form that is interrogative form। see the first the positive form। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, the positive form। positive form subject has have been plus first form of the verb then ing, so he she it, so singular, if our subject is singular then put has been, if our subject is plural then we put have been, clear। so he she it के साथ हम has been का यूज करेंगे, and then the rest of the sentence is start is the first form of the verb and ing हम first form of the verb के साथ यूज करेंगे, I we you they के साथ have been का and the rest of the sentence, clear। so examples देखिए, I have been cooking, he has been cooking, right। negative देखेंगे, subject has have not been plus first form of the verb ing, he she it has not been, hasn't been starting, I we you they have not been, haven't been starting, I haven't been cooking, he hasn't been cooking, all right। now we'll see the question form that is interrogative। so has or have लगेगा interrogative में first, then we put has is the singular subject and have with the plural subject, been third form of the be and the rest of the sentence। so see the example, you have been cooking, so इसका क्या बन जाएगा, have you been cooking, she has been cooking, तो has been cooking, clear। okay, now there are some example of perfect tense, perfect continuous tense, and I'll give you some Hindi meaning also, so it will be easy for you to understand, all right। so I have been learning English since childhood। so यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इंग्लिश कब से सीख रहा हूँ, बचपन से, मतलब अंग्रेजी सीखने का काम है, जो इंग्लिश सीखने का जो वर्क है, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड इन हिज चाइल्डहुड डेज ऑलरेडी, और वो अभी भी ये काम रनिंग में कर रहा है। Why has your baby been screaming for an hour? आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, मतलब 1 घंटे पहले से भी वो चिल्लाना स्टार्ट करा और अभी भी वो चिल्ला रहा है, क्लियर। What have you been trying to do for 2 days? तुम 2 दिन से क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जो काम है, जो कोशिश है वो ऑलरेडी 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब जब 2 दिन स्टार्ट होंगे तब हो चुकी थी। जैसे टुडे, आज जो भी डेट है, तो आज 18 है, तो 18, 17 एंड 16 से वो काम स्टार्ट हो चुका था और अभी भी चल रहा है, क्लियर। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट संडे, वह पिछले रविवार से आपका इंतजार कर रही है, मतलब लास्ट संडे से, पास्ट में संडे चला गया, ठीक है, तब से वो आपका इंतजार कर रही है। हैज़ माई मदर नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, क्या मेरी माँ 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, इसको अच्छे से आप देखिएगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, क्लियर।
सो नाउ कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक बार एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम. They have been learning English for 2 years. See, यहाँ पे जो 2 years है टाइम रेफरेंस हमें दे रखा है. They haven't been learning English 2 years and have they been learning English for 2 years. Clear? So now there are some usage of or examples where do we can use this tense, means the present perfect continuous tense. Express long action that started in the past and continue until now. सो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो गया हो और अभी भी कंटिन्यू हो, लाइक आई हैव बीन, सी दिस एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड फॉर ऑलमोस्ट 4 years. मीन्स ये क्या है, आयरलैंड में रह रहा है 4 years से, मतलब 4 साल से ये रह रहा था, ये पास्ट में था. स्टिल ही इज लिविंग इन आयरलैंड. ऑलराइट, नेक्स्ट यूसेज इज express recent action that have clear evidence or result now. कोई भी recent action जिसका evidence हमारे पास हो, like her eyes are red because she has been crying all evening. मतलब पूरी रात वो रो रही थी इसलिए उसकी eyes क्या थी, red थी. means हमारे पास जो result है वो क्या है, उसकी eyes red थी, ये एक result है हमारे पास. why, क्यों रेड थी, क्योंकि वो पूरा इवनिंग रोई थी. क्लियर, रो रही थी. टिपिकल यूसेज फॉर शॉर्टर मोर टेम्पररी सिचुएशन. अब जो यूज है शॉर्ट टाइम के लिए, टेम्पररी सिचुएशन के लिए. हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक. अब शॉर्ट टाइम है इस वीक, ये शॉर्ट टाइम है इस वीक में क्या वो इंग्लिश पढ़ेंगे, राइट. अभी जो इंग्लिश का जो काम है, मतलब इस वीक में वो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, तो ये शॉर्ट टाइम है. क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के जो टेंसेज हैं उसके जो यूसेज हम देख रहे थे, अब एक बार लाइन बाय लाइन जो भी यूसेज है वो देख लेते हैं. सो एज यू ऑल नो कि इसमें हम क्या यूज कर रहे थे, हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी. ऑलराइट, सो नाउ सी द फर्स्ट वन इज ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ. मतलब ड्यूरेशन पास्ट से अभी तक का जो ड्यूरेशन है वो बता रहे हैं. ही हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years. वो 10 सालों से पढ़ा रही है, यानी पास्ट में काम शुरू हो गया था, प्रेजेंट में स्टिल कंटिन्यू है कि ये काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है. 10 years पहले भी वो काम स्टार्ट हो चुका था. दे हैव बीन लिविंग इन कैरियो फॉर 20 years. खारियो में वो 20 years से रह रहे थे, मतलब पास्ट में से वो रह रहे थे और अभी भी वो वहां पर हैं. सो सी द नेक्स्ट वन इज एक्शन दैट रिसेंटली स्टॉप. कोई एक्शन जो अभी अभी स्टॉप हुआ, रुका हो. आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, आई एम टायर्ड, सो आई एम गोइंग टू टेक अ नैप. मतलब मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूँ, राइट. आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन से काम कर रहा हूँ और अब मैं क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ. सो जो कोई एक्शन है वो रिसेंटली स्टॉप हुआ, मतलब जो उसका काम है वर्क करने का वो रिसेंट में स्टॉप हुआ है. क्लियरली, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, सोने के लिए जा रहा है. ऑलराइट, सो इट हैज बीन रेनिंग, द साइडवॉक इज वेट. सो बारिश हो रही है, इसमें जो साइडवॉक है वो क्या हो चुका है, वेट हो चुका है, यानी गीला हो चुका है. तो क्या हो रही है, बारिश हो रही है, इस वजह से वो काम हो गया है, राइट. बारिश हो रही थी, पास से होना स्टार्ट हो गया, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी काफी टाइम से, तो ये काम हो गया. क्लियर. नाउ सी द अदर वन ऑल्सो. ओके, एक्शन हैपनिंग रिसेंटली और लेटली. कोई एक्शन जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ, शी हैज बीन एक्सरसाइज अ लॉट रिसेंटली. वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है रिसेंटली में, मतलब अभी वो काम ये कर रही है. आई हैवंट बीन स्टडिंग इंग्लिश लेटली. अब देखो रिसेंटली और लेटली वर्ड का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो इट मीन्स ये एक्शन किससे बिलोंग करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से. अब कोई टेम्पररी एक्शन है, दे हैव बीन विजिटिंग देयर ग्रैंडमदर फॉर पास्ट वीक. पास्ट वीक में वो अपनी ग्रैंडमदर के इधर उन्होंने विजिट किया था, तो दे हैव बीन विजिटिंग देयर ग्रैंडमदर फॉर पास्ट वीक. पास्ट वीक में उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के इधर विजिट किया था.
क्लियर, वो उस टाइम पे वो विजिट कर रहे थे। क्लियर, आई हैव बीन फिलिंग इन फॉर माई बॉस फॉर द पास्ट 2 days। क्लियर, तो अभी कह रहे हैं कि आई हैव बीन फिलिंग, अपने बॉस के इधर ये काम कर रहे हैं कितने दिन के लिए, फॉर द पास्ट 2 days। तो ये पास्ट में टेम्पररी एक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। So now I'm already told you that in this particular tense time reference is used here, like since और for का यहाँ पे use हुआ है। तो let's see what is the correct usage of since और for। So for and since, first हम देखते हैं for। So for shows an amount of time। for क्या शो करता है, amount of time शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है हमारे हमको, फॉर अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम है, लाइक फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर 3 weeks, फॉर 2 years। फ्यू मिनट्स 2 weeks मतलब अमाउंट है, इतना अमाउंट, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, राइट। अब वो कौन से 2 दिन, आज से 2 दिन या कल से 2 दिन या पास्ट में 2 दिन थे या फ्यूचर टाइम में 2 दिन थे, वी डोंट नो। क्लियर, सब सिंस की बात हो रही। सिंस टेल्स व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड, ठीक है। अब सिंस क्या बताता है कि कोई एक्शन कब से स्टार्ट हुआ। सिंस 1998, सिंस संडे, सिंस शी बिगिन हर न्यू जॉब, मतलब 2 बजे से, 1998 से, संडे से, या जब से उसने अपनी न्यू जॉब स्टार्ट की तब से। सो इन सिंस वी हैव अ पर्टिकुलर टाइम। कुछ और देख लेते हैं हम उनके बारे में तो इजीली अंडरस्टैंड होगा। सो आई हैव बीन लिविंग इन जापान सिंस 2012, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि मैं जापान में रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ, सिंस 2012 से ये जापान में रह रहे हैं। क्लियर, अब सिंस 2012 से रह रहे हैं, एग्जिट टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है सिंस, कंटिन्यू टिल। अब देखो फॉर और नाउ, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स, फॉर 4 years। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं हमें सिंस, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं हमें फॉर। क्लियर, सो आई हैव बीन लिविंग इन जापान फॉर 4 years, मतलब मैं जापान में कब से रह रहा हूँ, 4 साल से। तो ये हमें ड्यूरेशन आ गई, और सिंस हमें क्या बता रहे हैं कि 2012 से, देखो ये आपको टेबल यहाँ पे नजर आ रही है, ये टेबल आपको दिख रही है, 2012 से 2016, 18, 19 तक भी रह रहे हैं। तो 2012 से रह रहे हैं, और कितने साल तक ही रहे हैं, 4 साल तक, यानी 2016 तक ही यहाँ पे रहे हैं। क्लियर, सो नाउ हियर द फॉर के कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिख रहे हैं। फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जिसमें नंबर होता है और टाइम वर्ड आपको गिवन है। I'll show you. When we measure the duration of something or how long it lasts, it has a start point and an end point and can be used in different tenses. So for में start point होता है, end point होता है, और different tenses में हम for का use कर सकते हैं। I studied English in Ireland for 4 years. तो आयरलैंड में स्टडी स्टार्ट करी कब से, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस का यूज हुआ, I studied, I will be there for around 2 months। ओके, या डिफरेंट टेंसेस में हम बात कर सकते हैं कि अराउंड 2 months के लिए मैं कहाँ पर विल बी देयर, देयर इट्स कोई जगह, कहीं पर भी मैं कहाँ, वहाँ पे कब हूँगा, अराउंड 2 months के लिए वहाँ पे हूँगा। वी हैव बीन मैरिड फॉर 14 years, हम 14 साल से शादीशुदा हैं। ऑलराइट, सो डिफरेंट टेंसेस में भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट हमें बताता है। फॉर की कुछ एग्जाम्पल है, लाइक for 10 minutes, for 8 hours, for 5 days, for 6 months, for 3 years, for 2 centuries। अब सिंस का भी हम देख लेते हैं। सिंस में हमें क्या क्या बताया जा रहा है। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम और डेट हमें गिवन होती है, एग्जिट टाइम हमें सिंस यहाँ पे बताता है। When something started in the past and continues until now, कोई भी चीज जो पास्ट में स्टार्ट हो रही है और अभी भी कंटिन्यूटी में है। Like since is mostly used in the present perfect and perfect progressive tense। तो सिंस कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम भी पढ़ रहे हैं। क्लियर, ही हैजंट ईटन सिंस 7 o'clock, 7 बजे से उसने कुछ नहीं खाया है। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जून, मैं यहाँ पे जून से काम कर रहा हूँ। क्लियर, वी हैव बीन मैरिड सिंस 2002, हम 2002 से शादीशुदा है। ऑलराइट, अब कुछ यूसेज जो है देख लेते हैं। सिंस हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस
February, since 1982, since I left school, since the end of the last century. Alright, with this we come to an end. This tense means present perfect continuous tense. I hope आप सबको समझ में आया होगा. Till then, take care and thank you.